बड़ा बयान, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। भारत निर्वाचन आयोग का बड़ा बयान, देश में चुनाव समय पर होंगे। अरोड़ा ने कहा, सुनील अरोड़ा ने कहा कि देश में चुनाव होंगे। भारत निर्वाचन आयोग का बड़ा बयान, इस वक्त के देश में चुनाव समय पर होंगे ये कहा गया है और साथ ही चुनाव आगे बढ़ने की संभावना खारिज कर दी है। देखिए ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। चुनाव आयोग का बड़ा बयान, मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कहा गया कि चुनाव आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, इसको खारिज कर दिया गया। देश में जो चुनाव होंगे वो समय पर ही होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, चुनाव आगे बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं, खारिज कर दिया, सिरे से नकार दिया। देश में चुनाव सही समय पर ही होंगे ये कहा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। पेपर्स की रिटर्न के ऊपर क्लियर कह दिया है कि वी विल नॉट रिटर्न टू द बैलेट पेपर्स। और ईवीएम की जो जो ईवीएम बनती है वो तो बन रही है ईसीआई और बी। तो देश में चुनाव समय पर ही होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कह दिया है। टीम लखनऊ में ही मौजूद और लगातार बैठकों का दौर जारी। इसी बीच ये बयान, देश में चुनाव अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने निश्चित समय पर ही होंगे, मुख्य चुनाव की तरफ से आयुक्त की तरफ से कहा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और फिर इसमें ये बड़ा बयान लगातार जारी था। पहले राजनीतिक दलों के साथ बैठक, लगातार बैठकों का दौर जारी और ऐसे में ये बड़ा बयान चुनाव आयुक्त का। 5 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता के आसार हैं, ये भी कहा गया है कि 5 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता के आसार। भारत निर्वाचन आयोग का बड़ा बयान इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। देश में चुनाव जो होंगे वो अपने समय पर ही होंगे। अटकलें लगातार तेज थी कि क्या चुनाव की डेट, तारीख आगे बढ़ेगी। ये था कि वीवीपैट अब हर जगह इस्तेमाल होगा, यूपी में भी इस्तेमाल होगा। अब आपका जो प्रश्न का जो फाइनल अंतिम चरण है कि काउंटिंग की परसेंटेज को लेके अलग अलग तरह के विचार आए। अगस्त 2018 में आयोग ने एक मीटिंग की थी जिसमें कुछ सारे राजनीतिक दलों को बुलाया था। तो राजनीतिक दलों ने 3% से लेकर 30% तक की सुझाव दिए काउंटिंग की जाए। उसका एम्पिरिकल या साइंटिफिक बेसिस क्या था उन्होंने कुछ सोच के दिए होंगे, क्योंकि राजनीतिक दल सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं आफ्टर द वोटर्स इन एनी इलेक्टोरल प्रोसेस। और अब कहा है कि नहीं 50% की जाए। हमारे पास भी साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास क्या है, हमने एक कमेटी ऑलरेडी अपॉइंट कर चुके हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की, और उसमें एक आउटसाइड एक्सपर्ट की उन्होंने मांग की कि नहीं इस इंस्टीट्यूट के अलावा एक और एक्सपर्ट लगाओ, तो सीएसओ से एक और एक्सपर्ट भी लगा चुके हैं। उस कमेटी की रिपोर्ट जब भी आएगी, और हम सोचते हैं कि निकट भविष्य में आएगी, हो सकता है इस चुनाव से पहले आ जाए, हम उस पर फिर विचार विमर्श करके जो भी निर्णय लेंगे ऐसी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को बताएंगे। शोभित दिस साइड जागरण से। मैं शोभित श्रीवास्तव हूं, दैनिक जागरण से। मेरा सवाल अभी खैर आपने एक तो ये बता ही दिया वीवीपैट वाला, खैर वो तो था। दूसरा ये था कि नोटिफिकेशन नहीं, इस वीवीपैट में एक बात और है कि इसके यूसेज को लेके वैसे अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में भी मामला चल रहा है। बस आप बताइए। सॉरी, नोटिफिकेशन कब तक जो है आने की उम्मीद है? वो तो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं दिल्ली में करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस बार आपको भी वहां बुला लेंगे या जागरण वालों को रिक्वेस्ट करेंगे आपको भेजे। प्रेम नवभारत टाइम्स से। सर मैं प्रेम हूँ नवभारत टाइम्स से। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो जो फॉर्म 26 को लेके आपने जानकारी दी है, शपथ पत्र में बदलाव की, तो जो जानकारी में विसंगतियां पाई जाती हैं, आपने बताया कि आयोग की वेबसाइट पे अपलोड होगा, ये चुनाव के बाद होगा या चुनाव के दौरान होगा? देखिए, ये लोग चुनाव के बाद ही होगा ना, क्योंकि पहले तो इनकम टैक्स को जाएगा, उसके बाद वो उसकी जांच करेंगे, उसके बाद विसंगतियां बताएंगे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। तो गलत जानकारी पे कोई कार्रवाई प्रत्याशी पे, उसका मतलब अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो कैसे फुलफिल होगा? अगर इट विल बी मच हार्शर देन यू थिंक। मोहित दुबे दैट साइड प्लीज। So my question is regarding the confusion that is the political parties have about EVM.